Welcome everyone to our channel Edunomy by Ria. So today we are going to discuss properties of mean. ठीक है, जनरली क्या होता है कि बच्चे मीन सारा प्रिपेयर कर लेते हैं, बट जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है उसको प्रिपेयर ही नहीं करते, उसको ओवरलुक कर जाते हैं। अब ये कहाँ पे क्वेश्चन आएगा? इसका क्वेश्चन आपको 1 मार्क के एमसीक्यूज़ में से आ सकते हैं, ज़रूर आता है प्रॉपर्टीज़ में से एक क्वेश्चन, या फिर अगर आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसके सब पार्ट्स में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है, सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देना है। नंबर 1 उन्होंने बोला है कि मीन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जितनी भी पॉजिटिव डेविएशंस हैं वो एग्जैक्टली इक्वल होती है नेगेटिव डेविएशन से। अब इनका कहने का क्या मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये डेटा दे रखा है, पहले तो आपको डिविएशन का मतलब पता होना चाहिए। तो डिविएशंस इज़ डिफरेंस, राइट। डी से डिविएशन, डी से डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जो भी आपके एक्स वेरिएबल है, जैसे मान लो यहाँ पे 4, 6, 9, 13 दे रखा है, तो उसमें से उसके मीन को माइनस करना। ठीक है, ये वाला जो साइन होता है ना, ये एक्स के ऊपर जो बार लगा होता है, इसको मीन बोलते हैं। आप ज़रूरी नहीं है मीन माइनस करो, आप मीडियन भी कर सकते हो, आप मोड भी कर सकते हो, बट कॉमनली हम क्या यूज़ करते हैं? मीन करते हैं। खासकर जब हमें अरिथमेटिक मीन ही निकालना होता है तो हम उसके अंदर एज्यूम्ड मीन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जब माइनस करके जो भी हमें वो डिविएशंस निकलती है, अब इस केस में जैसे ये डेटा था और इसका मीन निकला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8, तो हर एक्स में से हमें क्या माइनस करना है? 8 को माइनस करना है। तो अब वो ये बोल रहे हैं कि जितने भी पॉजिटिव डिविएशन है, जहाँ पे नंबर पॉजिटिव में आया, तो 1 + 5 कितना हो गया? +6 हो गया। और जितने भी नेगेटिव डिविएशन है, -4 + -2, तो ये भी -6 हो गया। जब आप इनका टोटल करोगे तो वो जो टोटल होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट कर जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात याद रखनी है कि अगर मीडियन, मोड, मीन में से तीनों में से कोई पूछे तो मीन वो सेंट्रल मेजर ऑफ टेंडेंसी होता है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएबल्स माइनस हो जाते हैं। अब उसके बाद देखो ये उन्होंने समझाया हुआ है फर्स्ट प्रॉपर्टी में, सो दिस इज़ डन। सेकंड, उन्होंने बोला अगर इसी डिविएशंस का आप स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, स्क्वायर करने का मतलब -4 × -4, -2 × -2, 1 × 1, 5 × 5, इनकी वैल्यूज़ का स्क्वायर कर दोगे, तो जो फिर उसके बाद आंसर आप सम करोगे, टोटल करोगे, वो आंसर हमेशा मिनिमम होगा। ठीक है, किस रिस्पेक्ट में मिनिमम होगा? मतलब बाकी का कौन सी वैल्यूज़ होगी? तो उन्होंने बोला है कि अगर आप इसमें से उसके मीन को ही माइनस करोगे तो आंसर सबसे छोटा आएगा, और अगर आप कोई भी रैंडमली कुछ भी नंबर माइनस कर देते हो सीरीज़ में से तो वो आंसर्स बड़े होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये सीरीज़ इन्होंने ले रखी है 2, 5, 7, 10, तो पहले हम फटाफट इसका मीन निकालते हैं। मीन का क्या फॉर्मूला होता है? सम, ये सम का साइन होता है, सम ऑफ ऑल एक्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 2 + 5 7, 7 + 7 14, 14 + 10 24, और कितनी ऑब्जर्वेशन है आपके पास? 4, तो आपका मीन कितना निकल के आ रहा है? 6 आ रहा है। तो जब आपने फिर डिविएशंस निकाला, डिविएशन मतलब हर नंबर में से 6 माइनस करा, ओके, अब आपने इसका स्क्वायर करना है, तो आपने स्क्वायर भी कर दिया, -4 का, -1 का, +1 का, 4 का। जब आप इसका टोटल करोगे तो कितना आ रहा है? 17 + 17 कितना आ रहा है? 34 आ रहा है। अब मान लो आप रैंडमली मीन की जगह कोई और वैल्यू निकाल लो, चाहे आप 5 ले लो, चाहे आप 7 ले लो, बुक ने 7 ले रखा है, तो जब आप उसमें से 7 माइनस कर रहे हो, फिर डिविएशन तो ये भी है 7 का, ठीक है, फिर उसमें को आप स्क्वायर कर रहे हो, तो स्क्वायर करने के बाद ये वैल्यूज़ आई। अब जब आप इसका टोटल करोगे तो ये हो रहा है 25 + 4 29 + 9 38। तो वो कह रहे हैं कि सबसे छोटी जो वैल्यू आती है वो तब आती है जब आप डिविएशन में मीन को ही माइनस करते हो उस डेटा का। ठीक है, तो कभी भी आपसे पेपर में पूछे कि अगर आप, सबसे पहले तो ये लैंग्वेज को सीखो कि क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर ऑफ डेविएशन, तो ये दिमाग में बिठाओ। डेविएशन मतलब माइनस, डिफरेंस निकालना, स्क्वायर मतलब उनका स्क्वायर करना, फिर आपने उनका क्या कर दिया? सम कर दिया। तो जब आप उस स्क्वायर्स का सम करोगे तो अगर आप मीन से कर रहे हो, मेजर्ड फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, तो वो सबसे छोटी वैल्यू देगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी ऑब्जर्वेशन है। इसके अलावा आप कोई भी अदर वैल्यू से अगर आंसर करके देते हो तो आंसर बहुत ही बड़ा आएगा। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको यूज़ करेंगे पेपर के अंदर। सो चलो, दिस इज़ डन। अब थर्ड वाला देखो, इसको बोलते हैं ओरिजिन से माइनस करना। ठीक है, ओरिजिन, ये क्या कह रहे हैं कि अगर एक फिक्स नंबर है कोई भी
और वो उस फिक्स नंबर को या तो आप ऐड कर लो या आप सब्ट्रैक्ट कर लो हर ऑब्जर्वेशन में से। तो अरिथमेटिक मीन में सिंपली निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही आंसर प्लस कर दो या माइनस कर दो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ होगी, ये 1 मार्क क्वेश्चन में तुम्हें बोलेंगे, और उस केस में तुम्हें सॉल्व करने नहीं बैठना, इतना टाइम नहीं है, तो क्योंकि वो बताएंगे ही नहीं क्या क्या वैल्यूज़ है, वो सिर्फ तुमसे आंसर पूछना चाहेंगे। अब ये कह रहे हैं, सपोज करो एक एक्स वेरिएबल है और वो इतनी सारी वैल्यूज़ ले रहा है, तो इसका मीन कितना आ रहा है बेटा, आपने सम करा और फिर डिवाइडेड बाय n करा, 105 आ रहा है। आप करके देख लेना, ठीक है। अब आप इसमें +3 कर रहे हो हर वैल्यू में, मतलब 6 + 3, 9 + 3, हर वैल्यू में आपने 3 इंक्रीज़ कर दिया, तो ये सारे नंबर आ गए। अब आपने इनका मीन निकाल के देखा, तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि बस कुछ नहीं करना था उस केस के अंदर, सिर्फ ये सम है, ठीक है, ये मीन नहीं है। आप मीन निकाल के देखना, ये देखो मीन यहाँ निकालने हैं। पहले वाले का जो मीन आ रहा है 105/7, तो कितना मीन आ रहा है 15, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मीन आ रहा है इसका 15, और जो मीन इसका आ रहा है वो 18 आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे नोट करोगे तो आप ये नोट कर पा रहे हो कि अगर आप आंसर के अंदर +3 कर रहे हो तो आंसर डायरेक्टली आ रहा है ना, इंस्टेड ऑफ कि आप हर वैल्यू में 3 करोगे फिर कैलकुलेशन करोगे। तो मीन की एक बहुत खास प्रॉपर्टी होती है कि आप बस उतने नंबर को ऐड कर दो फाइनल आंसर में, तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। एक और करके देखें ना, सपोज आप सब में से -3 कर रहे हो। अब अगर आप -3 करोगे, मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से, तो -3 करते वक्त मान लो 6 में से 3 गए, 9 में से 3 गए, तो देख लो 3, 6, 9 ऐसे करके सारी वैल्यूज़ ले ली, आपने सम निकाला और इसका जो मीन आ रहा है वो आ रहा है 12। तो डायरेक्टली आप नोट नहीं कर रहे कि अगर आप आंसर में से ही 3 माइनस कर दोगे तो भी आंसर वैसा ही आ रहा है। तो दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई में भी लग जाएगा, डिवाइड में भी लग जाएगा। एक बार डिवाइड का करके देख लो, लास्ट है जो ये मैं समझा रही हूँ आपको। डिवाइड के अंदर आप क्या करोगे, सारी वैल्यूज़ को 3 से डिवाइड कर दो। 6 डिवाइडेड बाई 3 2, 9 डिवाइड बाई 3 3, ठीक है, सारी वैल्यूज़ का। अब आप इनका मीन निकालो, कैसे निकालोगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और जबकि पहले वाले का नॉर्मल पॉपुलेशन का क्या आंसर था, 15 था, तो वो तो आप फिर डायरेक्टली भी कर सकते थे, 15 को भी 3 से डिवाइड कर देते तो 5 ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी सबसे खास प्रॉपर्टी है कि अगर आप कोई फिक्स्ड नंबर, एक ही नंबर बदल बदल के नहीं, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो बस आपको आंसर को भी वैसा ही ट्रीट करना है और आपका आंसर डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।